प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर कुछ सवाल हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। पहले सवाल सर ये है कि लगातार जो पार्टी छोड़ करके सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे या विधायक रहे वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कहाँ पे चूक हुई या क्या ऐसा है जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें लगातार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिसीजन करने की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से होती है, जिसमें पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक, जनता का एक बीच से सर्वे और समवैचारिक संगठनों के साथ परामर्श करके निचले स्तर से नाम निकल करके सामने आते हैं और उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट डिसीजन का काम करती है। कुछ ऐसे नेता हैं जिन नेताओं के बारे में जनता के बीच से और कार्यकर्ताओं के बीच से बहुत सकारात्मक फीडबैक नहीं थे। पार्टी ने उन नेताओं को उस बारे में अवगत कराया था। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो अपने लिए और अपने परिवार की चाहत के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार को छोड़कर गए हैं। लेकिन जो लोग छोड़कर गए हैं उनको अफसोस होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हुए नेताओं का अगर आप इतिहास पलट करके देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। अशोक कुमार दोहरे इटावा से सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी छोड़ करके गए, दोबारा लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए। स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का झंडा छोड़ करके गए और उसके बाद दोबारा लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए। अंशुल वर्मा हरदोई से सांसद थे, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, उनको तो टिकट ही नहीं मिला। ऐसे ही रामचरित्र निषाद जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, पार्टी छोड़ करके गए, लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए। सावित्रीबाई फुले 4,32,000 वोट पाकर के बहराइच से सांसद हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गई और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी, 34,000 वोट पाकर के जमानत जब्त करा बैठी। ये इतिहास के कुछ नाम मैंने अभी गिनाए हैं जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए थे। जो भी भाजपा छोड़ करके जाएगा वो बाद में पछताएगा, क्योंकि जनता उसको खारिज कर देगी। समाजवादी पार्टी करेगी, समीकरण आपका फेल हो गया कहीं पे? नहीं, समीकरण हमाराने का काम समाजवादी पार्टी करती रहे। वो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर यही समीकरणों की राजनीति तो करती रही है। हमने उत्तर प्रदेश में आज 15 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो गरीब वर्ग है उसको पहली बार 45 लाख लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है, शौचालय दिया है, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए हैं, सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दिए हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का बिजली का बीमा, हमने स्वास्थ्य का बीमा दिया है। सांप काटने से किसी की मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा तुरंत उसको मिलता है। आज उत्तर प्रदेश में हमने बैंक के सबके खाते खुलवाए हैं, गरीब के घर तक हमने आज योजनाएं पहुंचाई हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई बीच में लीकेज ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए। उत्तर प्रदेश में हमने 59 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में आज 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 5 उत्तर प्रदेश में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, 9 एयरपोर्ट आज उत्तर प्रदेश में चालू हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ परिवर्तन हमने किया है, इसलिए समीकरण जोड़ते रहेंगे जाति का, मजहब का, और हम जनता को दिल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए 2017 से ज़्यादा बड़ा बहुमत 2022 में पाने जा रही है। क्या लगता है 85 और 15 की जो बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य 85 और 15 की बात कर रहे हैं कि 85 हमारा और 15 में बंटवारा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुछ अभी भी नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। 5 दिनों पहले तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई बड़ा नेता नहीं था जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए, सबके लिए सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम लेकर के चल रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रशंसा करते आघाते नहीं थे, किसानों के लिए योजनाएं रोज गिना रहे थे, लेकिन अचानक उनको कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब वो ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ है, परिवार के कारण से प्राप्त हुआ है या स्वार्थपरकता में प्राप्त हुआ है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बेहतर जानते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनका पूरा परिवार पछतावा करेगा इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी में जो मान मिला, सम्मान मिला, टिकट मिला, मंत्री बने, आज जब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो उनको अफसोस होगा, पछतावा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है जिसमें अखिलेश यादव जी अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी के न हुए मंच पर धक्का मार करके उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, अपने चाचा के न हुए शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो अपने परिवार का न हुआ, जो बुआ बबुआ का गठजोड़ बना करके बुआ को धोखा दे गया, जिसने 2 युवा का साथ पसंद करके राहुल गांधी का हाथ झटक दिया, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किसके साथ क्या व्यवहार करेगा ये आने वाला समय बताएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या दारा सिंह चौहान हो या और भी जो लोग समाजवादी पार्टी में गए हैं, उनको अपनी परिस्थिति पर, अपने निर्णय पर अफसोस होगा। यही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बसपा का जो हाल है वही बीजेपी का होगा, क्योंकि हमारे सम्मान बीजेपी में उतना नहीं हुआ, अपमान बसपा में हुआ था वही बीजेपी में हुआ, इसलिए अब बसपा जैसे हालात बीजेपी के भी हो जाएंगे, तब से हमने छोड़ा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के चरणों में गिरते हुए फोटो सबने देखी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बराबर में खड़े होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सम्मान मिलते हुए फोटो भी सबने देखी है। उनकी क्या स्थिति थी बहुजन समाज पार्टी में, किसी से छुपा हुआ है क्या?
किस प्रकार से अपमानित किया था जब वो बसपा छोड़ करके गए थे। हमने तो कोई अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, बल्कि हमारी पार्टी के नेताओं ने तो अंत तक उनको मनाने की कोशिश की, उनसे आग्रह किया कि आप परिवार के सदस्य हैं, ठीक है आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ठीक है आपकी मनवांछित चीजों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका एक राजनीतिक अनुभव है, पार्टी उसका उपयोग करेगी। लेकिन कई बार व्यक्ति का स्वार्थ बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, उसके बाद दल है, दल के बाद परिवार होगा, व्यक्ति होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए व्यक्ति बड़ा होता है, उनका परिवार बड़ा होता है, दल और देश बहुत पीछे होता है। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए यही सिद्धांत लागू बैठता है और वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को न सीख पाए। लेकिन वो जहां भी रहे सलामत रहे, हमारी शुभेच्छा उनके साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको खारिज करेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई सुबह नहीं होना चाहिए। क्या लगता है नुकसान हुआ है उनके जाने के बाद और उसको कैसे भरपाई करेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व है और देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिंबल को लेकर के जो भी कैंडिडेट विधानसभाओं में जाएंगे वो नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के प्रतिनिधि बनकर के जाएंगे और उनको इन्हीं दो चेहरों के नाम पर चुना जाएगा। कोई भी अपने आप को ये मानता हो कि भारतीय जनता पार्टी मेरे दम पर खड़ी है, ऐसा ही भ्रम तो मुगालता अशोक दोहरे को था, ऐसा ही मुगालता रामचरित्र निषाद को था, ऐसा ही मुगालता सावित्रीबाई फुले को था, ऐसा ही मुगालता कई लोगों को था। और 2019 के चुनाव में ये एक परसेप्शन गढ़ने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। उन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से दलित सांसद जीत करके आ गए। देखिए दौलत कमाने वाले लोग और हैं, हमने दिल कमाए हैं, हमने दिल जीते हैं, इसलिए दौलत उनको मुबारक हो, दिल हमको मुबारक है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता का विकास किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों के मुस्तकबिल को ठीक करने का काम किया है, चतुर्दिक विकास किया है। हमने कोई सेलेक्टिव विकास नहीं किया है कि 5 जिलों का केवल विकास करेंगे। हमने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश को एक रस में रंगने का काम किया है। आज 24 घंटे बिजली सब जगह आती है। आज हमने केवल रामपुर में बिजली आएगी, कन्नौज में बिजली आएगी, इटावा में बिजली आएगी और अमेठी और रायबरेली में बिजली आएगी, कोई वीआईपी जिला होगा, ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरा एक रस में है और ये उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। तो ये थे राकेश त्रिपाठी जी, जिनका कहना है कि जो भ्रमित लोग हुए हैं वही छोड़ करके जा रहे हैं और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से सरकार बनाएगी। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।